हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल मेरे पास एक महिला आई थी, एल्डरली लेडी। तो नेचुरली एल्डरली वीमेन को या मेन को, अब मैं वीमेन की ही मेनली बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। कई बार फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिससे हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। कई बार ये एक्सक्यूज़ होती है कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है। कई बार ये होता है कि अरे कोई लाने ले जाने वाला नहीं है। तो बहुत सारे ना ऐसे इश्यूज होते हैं कि लेडीज एक्सरसाइज नहीं कर पाती। तो मैं इस बारे में सोच रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बहनों के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए कुछ ऐसे तरीके बताए जाएं कि वो घर में काम करते करते भी एक्सरसाइज कर सकें। जो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं उनको सबको मिलें। तो यही सोच के साथ में मैं ये सीरीज़ बनाने जा रही हूँ, जिसमें आपके घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैरों के दर्द की इशू, कमर दर्द का इशू, शोल्डर पेन, कई बार फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, नेक पेन, इन सब से रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप काम करते करते भी बहुत आसानी से कर सकते हैं और आपको उसके पूरे फायदे मिलेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द सीरीज। जब भी हम किचन में या तो चाय बना रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं, कई बार हम खड़े होकर देख रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे होने वाली है। वो सेकंड्स जो हमको मिलते हैं, उन सेकंड्स में आप प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े ये वाली एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपकी एंकल्स, आपके काफ मसल्स यानी कि पिंडलियाँ, आपके नीज और आपकी थाइस, इन सब की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे इस एक्सरसाइज को। एड़ी उठाते समय सांस भरें और जब एड़ी आप उठाकर होल्ड करते हैं तो अपनी पूरी बॉडी को पीछे से, यानी अपने बटक्स को, अपने थाइस को, इनको टाइट करने की कोशिश करें। 1-2 सेकंड रोकें, उसके बाद में रिलैक्स करते हुए नीचे आ जाएं। इस एक्सरसाइज को नियमित करना शुरू कर दीजिए। जिनको बैक में, बटक्स में पेन रहता है, पैरों में दर्द होता है, एंकल में पेन होता है, पैर की उंगलियों में दर्द होता है, वो सारे दर्द में आपको धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। इसको हम 10 बार कर सकते हैं शुरुआत में, और बाकी दिन में ऐसा नहीं कि कोई गिन के करना है। अगर आप खड़े हैं, मान लीजिए दूध उबाल रहे हैं या चाय उबाल रहे हैं, तो आप 10 बार कर लीजिए। और दिन में अगर जब भी आपको टाइम मिले कि आप खड़े हैं और आपका मूवमेंट नहीं है, आप उस एक्सरसाइज को कीजिए। ये एक एक्सरसाइज हुई। मान लीजिए आप खड़े हैं, आप आराम से खड़े हुए हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, उस वक्त आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप उस वक्त क्या करें, आप जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, उस वक्त आप अपनी नीचे की बॉडी को पूरा स्क्वीज कीजिए, टाइट कर लीजिए, खींच लीजिए, ऊपर होल्ड कीजिए और धीरे धीरे उसको रिलीज कीजिए। अपनी बॉडी को ऊपर खींचिए और रिलीज कीजिए। बैठे हुए किसी से बात कर रहे हैं, कोई दूसरा बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं, उस वक्त आप इसको बैठे बैठे 4 बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, जैसा आपके पास समय हो। फीमेल्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इनकॉन्टिनेंस की। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है? छींकने के साथ, खांसने के साथ, जोर से हंसने के साथ यूरिन की ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाती हैं शरीर से। तो ये एक्सरसाइज जब आप नियमित इसको अपनी आदत में ले आएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आप किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपको अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जो बड़ी मसल्स हैं, हमारे हिप की मसल्स हैं, थाई की मसल्स हैं, ये कमज़ोर होने लगती हैं और हमारे जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। जैसे हिप जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है, तो खड़े खड़े काम करते करते हम हिप जॉइंट की एक्सरसाइज किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए फिर से आप खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं या सबका वेट कर रहे हैं, डाइनिंग पे खाना लगा हुआ है एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि भाई लेट एवरीबडी असेंबल एंड विल हैव आवर लंच और डिनर। उस वक्त आप खड़े हैं, आप हाथ उठाइए, आप इस एक्सरसाइज को करना शुरू कर दीजिए। 2 बार कर सकें, 4 बार कर सकें, उसको करना शुरू कर दीजिए। आइए एक्सरसाइज करके बताती हूँ। किसी को सियाटिका पेन हो रहा हो तो उसमें पैर पीछे ले जाने वाली एक्सरसाइज बहुत ही कारगर है।
इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब आप पैर पीछे लेकर जाएं तो घुटना ना मोड़ें और पैर के पंजे को पूरा स्ट्रेच कर दें। जब आप पैर के पंजे को स्ट्रेच करेंगे तो आपको अपने बटक्स तक स्ट्रेच महसूस होगा, तो सियाटिका पेन इससे रिलीज हो जाता है, ठीक हो जाता है। और बैक की मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं, तो जिनको बैक एक है उसमें भी आराम आना शुरू हो जाता है। अपनी अपर बॉडी की एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सिंपल है। आप खड़े हैं किचन में, कुछ बन रहा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे आधा मिनट 1 मिनट यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। एक तो अपर बॉडी की एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आप ऐसे हाथ मोड़ लीजिए और धीरे धीरे हाथ सांस भरते हुए ऊपर उठाइए और धीरे धीरे नीचे लेके आइए। आपकी पूरी निगाहें आपकी गैस पे हैं कि आपका दूध उबल रहा है, चाय उबल रही है, और उसी के साथ आपने जब तक ये हो रहा है आपने 5-6 बार इसको कर लिया। आप खुद करके देखिए, आपको फर्क पता चलेगा। जब हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, कभी हमें क्रॉकरी उठानी पड़ती है, कभी कोई डब्बा उठाना पड़ता है जो ऊपर भी रखा हुआ हो सकता है, तो उसको उठाने का तरीका क्या हो जिससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। आइए अपन इसको करके देखते हैं। सांस भरते हुए मैं अपने हाथ को उठाऊंगी, एड़ी भी साथ में उठा लूंगी, अपने सामान को भी उठाऊंगी और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेके आऊंगी। अगर कांच का बर्तन नहीं है तो मैं, मान लीजिए मैंने कोई डब्बा उठाया तो सांस भरते हुए डब्बा उठाया, पूरा हाथ घुमाते हुए वापस लेके आऊंगी। जैसे मुझे ये प्याला उठाना है तो मैं प्याला उठाने के लिए क्या करूंगी, सांस भरते हुए ऊपर एड़ी उठाई, इसको उठाया, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे लेके आई और इसको उठा लिया। काम का काम हो गया, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई। सब काम हो गया, खाना भी बन गया, सबने खा भी लिया। अब आप लेटने जा रहे हैं और पैर भी दुख रहे हैं, कमर भी दुख रही है, बहुत थकान महसूस हो रही है। तो चलिए अब लेटे लेटे उस थकान को कम करते हैं, और ये करने से आपको और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। So let's do